हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 17 बीपीएससी का मेंस का पेपर कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हम लोग पेपर को एनालाइज करेंगे कि कैसा था एसए का पेपर, जीएस 1 का पेपर एंड जीएस 2 का पेपर। हिंदी तो क्वालिफाइंग था एंड ऑप्शनल में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पेपर कैसा था। सबसे पहले एसए का पेपर देखते हैं क्योंकि सबसे पहले यही पेपर था। ठीक है, अगर हम एसए का पेपर देखें, यहाँ पे ये बीपीएससी 17 का एसए का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो हालांकि काफ़ी इजी थे, जैसे कि मोस्टली लोगों ने इस पे किया है और या फिर इस पे किया होगा। तो काफ़ी इजी था, ये सेक्शन भी काफ़ी इजी था, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। और सेक्शन 2 में देखें हम लोग, तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, एंड ऑफ करप्शन, ठीक है, लैक्स लॉ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे हिंड्रेंस है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड वेलफेयर, स्पिरिचुअल। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लगता है कि सेक्शन 2 थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है। मतलब कि अगर आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी आपको पूछ रहा है कि कैसे लैक्स लॉ जो हिंड्रेंस है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वेलफेयर भी पूछ रहा है, तो इसको कनेक्ट करके पूछा जा रहा है कि स्पिरिचुअल कॉन्साइसनेस की मदद से कैसे हो रहा है। ठीक है, सिर्फ वर्ल्ड वेलफेयर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और पॉलिटिकल विल है तो उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी को ऐड किया गया है। ठीक है, करप्शन यहाँ पे है तो सिर्फ करप्शन नहीं, अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री पूछा गया है। तो थोड़ा सा सेक्शन 2 में देखा जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको ऐसे लिखने को बोला जा रहा है। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब सेक्शन 3 में हम लोग देखें, जो कि बिहारी एंड मैथिली प्रोवर्ब से रिलेटेड है। तो देखा जाए तो सबसे इजी यही था, लोगों ने मोस्टली लोगों ने इस पे किया है। ठीक है, जैसन बो वैसन कट, मतलब जैसे आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो सेक्शन 3 में देखा जाए तो इस पे बहुत सारे डायमेंशन जो आराम से बन सकते हैं, तो मोस्टली लोगों ने इस पे कर लिया होगा। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग ना ऐसे कहावत पे सोचते हैं ना कि अरे ऐसा तो बहुत इजी है, नहीं पूछेगा, तो इस पे लोग रेडी होकर नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्जैक्ट एग्ज़ाम हॉल में इस पे बहुत सारा डायमेंशन निकालना, जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है तो उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे के पेपर को हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे के पेपर को हम लोग कह सकते हैं कि मीडियोकर था। इसको हम इजी भी नहीं कह सकते हैं, ना ही इसको हम हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे के पेपर हमारा मीडियोकर था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीएस पेपर 1 के ऊपर, जिस पे बहुत सारे बात उठे थे। जीएस पेपर 1 का ये हमारा बीपीएससी 17 का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट से रिलेटेड। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो 1861 जो, मतलब कि हालांकि मुश्किल है कि आप याद रख पाएँ, स्टूडेंट याद रख पाएँ। ठीक है, घर में बैठ के सब लोग बोलेंगे कि हमें तो याद है ये हुआ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है ऊपर से जीएस पेपर 1 का, तो आप लोग ने बहुत सारा न्यूज़ सुना ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले डीआई पे ही आ जाते हैं। तो डीआई में देखा जाए तो देखिए ये डीआई जैसे कि पूछा गया, मोस्टली लोग ने ये ऑप्ट किया बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको थोड़ा सा ईजियर लेवल पे है। लेकिन इसमें इतने सारे डेटा हैं, इतने सारे, ये सारे इतने डेटा दिया है अगर बीपीएससी ने, तो इसका यूज़ है तभी दिया है, नहीं यूज़ है तो वो डेटा देगा भी नहीं। मतलब इतने सारे डेटा हैं कि ये इतना टाइम किल किया है लोगों का, जिसने भी पहले ये ऑप्ट किया है इतना टाइम किल किया है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में और वाले में अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन को देखें तो इसको कुछ ही लोग किए होंगे ऑप्ट, बिकॉज वही लोग किए होंगे इसको ऑप्ट जो मैथ में बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट होंगे, वही लोग कर सकेंगे इसको। ठीक है, हालांकि मोस्टली लोगों ने इसको किया है। और इसको भी नहीं कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही आपको आसानी से निकल जाएगा, ये भी थोड़ा टफर लेवल पे ही था। फिर अगर सेक्शन 1 लोगों ने कर लिया, ठीक है, उसमें लोगों को लगभग बोला जा रहा है सेक्शन 1 में ही लोगों को 50 मिनट जा चुका था, 50 मिनट से लेके 1 आवर जा, बहुत लोगों का ये कहना है। लेकिन बहुत सारे स्पीड में अगर लोग किए होंगे तो मान लीजिए उसको 40 मिनट वहाँ पे चला गया। ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा स्पीड है किसी का, लेकिन देखिए मुश्किल है ये। फर्स्ट पेपर में अगर आपने ये चूज़ किया है और आप बोलेंगे कि मेरा बहुत स्पीड है, मैंने 20 ही मिनट में कर लिया है, तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 आवर उसी में चला गया। उसके बाद बच्चों ने चूज़ किया इन दोनों में से। अभी सेकंड सेक्शन में क्या सब बच्चों के साथ हुआ है, पेपर ही, पेज ही कम है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए दोनों, और पेज ही कम है। ठीक है, और स्पेशली जिसने पाई वाला चूज़ किया,
पाई वाला क्यों चूज़ किया होगा लोगों ने मोस्टली, क्योंकि आप पाई वाला देखा जाए तो पाई वाला PYQ पे बेस्ड है। ये पाई वाला ना PYQ पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो लोग बच्चों को लगा कि आसान होगा, इसको कर लेते हैं, और आसान था भी, ये आसानी से कर सकते थे। लेकिन पेपर पेज कितना दिया गया है यहाँ पे, पेज कम दिया गया है। तो कितने बच्चों ने तो रफ पेज में लिख दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें शायद नंबर दे दिया जाए, रफ पेज में लिखे हैं तो। अब उस पे कहना कि रफ पेज पे आप लिखें आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने रफ पे लिखा है, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि उनको नंबर मिल जाए, और कुछ लोग रूल्स को अवॉइड किए हैं ये सोच के कि अरे रफ पे तो नंबर ही नहीं मिलता है, और रफ पे नहीं लिखे, तो जो लोग नहीं लिखे हैं उनका क्या, और जो लोग अगर लिखे हैं और उनका स्पेस कम पड़ गया है तो उनका क्या। दो सवाल आते हैं यहाँ पे कि स्टेप मार्किंग दिया जाता है बीपीएससी में, ठीक है, अगर आपने स्टेप नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और पेज नहीं दिया जाता है, तो पेज नहीं देंगे तो हम स्टेप कैसे लिखेंगे, हम ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है, अगर आप पेज नहीं देंगे तो हम स्टेप कैसे लिखें। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, हम नंबर दे देंगे। तो इस पे डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा ये था, तो ये भी लेंदी था, ऐसा नहीं था। इस वाले डीआई में क्या था कि आपने देखिए, सबसे पहले तो ऐसे आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना ऐसे करके निकालना, नंबरिंग करना, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर डाल देता है, ठीक है। और अगर आप कर दिए हैं तो ये इस क्वेश्चन का क्या है कि हर एक क्वेश्चन दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक क्वेश्चन दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये गलत तो ये इसके नीचे सब गलत, इसका ये सीन था इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा डीआई का, जो कि मोस्टली लोगों ने 1 घंटा या फिर 1 घंटा 15 मिनट या फिर किसी ने तो 1.5 घंटा कर लिया है। कुछ स्टूडेंट का तो कहना है कि उन्हें डीआई 72 में 72 ले आए हैं, लेकिन 76 मार्क्स का वो छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। देखिए क्या होता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अब डीआई करने के बाद बच्चों के पास कितना टाइम बचा है, अगर आप बहुत ही कम लेके चलो तो 2 घंटा ही सिर्फ बचा है, 2 घंटा में अब। और ऊपर से हड़बड़ी में, जब मान लीजिए जिस बच्चों का 40 मिनट जा चुका है, तो वो लोग इतने हड़बड़ी में हो गए हैं कि बहुत हाई चांसेस है कि आगे का जो डीआई बना रहे हैं वो लोग, उसमें एरर होगा, बहुत हाई चांसेस है। बिकॉज डेटा इतना सारा है, इतना सारा डेटा है, आप देखो इतना सारा डेटा है, हाई चांसेस है कि, और लेंदी स्टेप्स हैं, हाई चांसेस है कि उसमें एरर होगा, ठीक है। पहले तो ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए, सिर्फ 2 आवर अब बच्चे हैं बच्चों के पास, ठीक है, या फिर 1.5 आवर किसी के पास बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद जब 1.5 आवर में आपको लिखना है, ठीक है, तो आपके क्वालिटी में गिरावट हेवी आएगी, बहुत हेवी क्वालिटी में गिरावट आएगी, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कुछ और ही रहता है। हालांकि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड हैं, देखो क्विट इंडिया हो गया, संथल हो गया, पटना कलम, मौर्य आर्ट हो गया, आपका चंपारण हो गया, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लेकिन जब बच्चों के पास सिर्फ 2 आवर है या फिर 1 आवर है, तो जिस डीआई को स्लॉट किया गया था 40 मिनट्स, तो ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो उसमें क्वालिटी जो है बहुत ड्रास्टिकली गिर चुका है आंसर का। और बच्चे सोच के गए होंगे कि हम 5 पेज लिखेंगे, हम 6 पेज लिखेंगे, लेकिन कितना वो लिख पाए होंगे, तो 3, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 लिखे होंगे, या मैक्स में 4 भी लिखे होंगे, ठीक है। और करंट अफेयर का जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेड था कि रशिया यूक्रेन नहीं पूछेगा, ठीक है, या फिर कुछ और पूछेगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आई होगी जो न्यू स्टूडेंट होंगे। हालांकि जो रिपीटेड स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों के लिए ये सब आसान होगी, क्योंकि वो पढ़े हुए होंगे, जो बिल्कुल 17 में ही जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो उन लोगों को तो कोई भी कोचिंग वगैरह वाला इतना इस पर फोकस, जो पढ़ा रहे थे, मेंटरशिप दे रहे थे, उनकी बात करें, टेस्ट सीरीज़ में तो ज़रूर कराए होंगे, क्योंकि टेस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन को डील कराया जाता है, लेकिन जो मेंटरशिप दे रहे होंगे तो उसमें ये सब टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, इन सब टॉपिक। लेकिन हालांकि इतना भी नहीं था। करंट अफेयर में देखा जाए तो यहाँ पे यूसीसी पूछा गया, सिंपल है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल पूछा गया, ठीक है, सिंपल है, वन नेशन वन इलेक्शन, सिंपल है, वुमेन पार्टिसिपेशन, लेकिन सिंपल है, लेकिन टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन टाइम ही सब कुछ है। आपको अगर हम लोग बोल दें आप लोगों को कि आपको 1 पेज लिखना है, पूरा फुल पेज 5 मिनट 2 मिनट में, तो कोई नहीं लिख सकता है। एक फुल पेज में आपको एक क्वालिटी, कुछ भी नहीं लिखना है, क्वालिटी के अनुसार आपको जो है एक फुल पेज लिखना है एक टॉपिक के ऊपर, तो कोई नहीं लिख पाएगा, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो जीएस पेपर 1 तो बहुत ही, जीएस पेपर 1 एक्सपेक्टेड है कि बहुत कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ले जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 2 के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये रहा 17 बीपीएससी का जीएस पेपर 2, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 में देखा जाए तो लोग
मोस्टली जीएस पेपर 1 का तैयारी करते हैं सबसे पहला चीज़ तो ये है। जीएस पेपर 2 पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, लेकिन जो फोकस करते हैं उसमें देखा जाए तो जीएस पेपर 2 में इस बार क्या हुआ है, कन्वेंशनल टॉपिक्स कुछ जो है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोगों ने विजन आईएएस जो है पढ़ा होगा मंथली मैगजीन रेगुलरली, उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा जीएस पेपर 2, ठीक है। जैसे मंथली मैगजीन में अक्सर आर्टिकल 32, ठीक है, दिया ही रहता है। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो खैर बीपीएससी का प्यारा टॉपिक है, तो इस पे चलिए चल सकता है, ठीक है। कास्ट जो है, कास्ट के ऊपर पूछा गया तो ये भी चलिए हो सकता है। कोलेजियम विजन आईएएस में दिया रहता है हमेशा। पंचायत तो बीपीएससी का प्यारा टॉपिक है, तो हो सकता है, ठीक है। और पॉलिटिकल कोलेशन गवर्नमेंट, ये सब जो है जो पूछा गया है, तो ये तो बीपीएससी का अपना टॉपिक है। गवर्नर्स का रोल, ठीक है, और ये सब ठीक है। ये हमारा पॉलिटी में लगभग ठीक था, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर पूछा गया है, आर्टिकल 370 पूछा गया है, ठीक है। अब सेक्शन 2 जो आता है, जो होता है हमारा इको प्लस जियो रहता है, ठीक है। मोस्टली लोगों ने इको का तैयारी किया और आ गया सबसे ज़्यादा जियो, ठीक है। सबसे क्लाइमेटिक कंडीशन, विंटर रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे जियो जोग्राफी, मैनग्रोव फॉरेस्ट जोग्राफी, ठीक है। जोग्राफिकल कंडीशन फॉर मेजर क्रॉप्स, मिलेट के लिए जोग्राफी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद मखाना के ऊपर तो खैर सब लोग क्यों होंगे, मखाना बोर्ड अभी हुआ है तो ठीक है, चलिए इसको। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इसको इको में ले सकते हैं, इको जोग्राफी दोनों में एक आएगा, तो ये भी लोग जल्दी इसका तैयारी नहीं किए होंगे, ठीक है। पेनिसुला में रॉक्स एंड मिनरल्स बताइए, जोग्राफी, ठीक है। एलुवियल एंड डिलुवियल सॉइल के बारे में बताइए, जोग्राफी, ठीक है। माइग्रेशन, ये इकोनॉमी हो सकता है, एंड सोलर एनर्जी इकोनॉमी। तो मोस्टली जो है जीएस पेपर 2 में जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इको का तैयारी करके गए तो हो सकता है। लेकिन जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा टॉपिक पूछा गया है जो दिमाग के ऊपर से चल जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा, लेकिन क्वालिटी मेन चीज़ है। क्वालिटी आप क्या दे रहे हैं, लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी भी होना चाहिए। और जिस पेपर 2 में तो सबको पता है कि थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, तो वहाँ पे क्वालिटी भी थोड़ा डाउन हो जाता है। कम टाइम मिल रहा है, अगर आप रटे हुए हैं तो आपका क्वालिटी 1 नंबर होगा, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, आप टॉपिक को जानते हैं, ठीक है, आपको नोन है वो टॉपिक, लेकिन जब तक आपने उसके ऊपर पढ़ा नहीं है, आप वहाँ पर क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस में सबसे पहले तो आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ना नैनोटेक तो पूछा ही नहीं है, नैनोटेक पूछा ही नहीं है। और बायोटेक के ऊपर भी लोग हल्ला करें तो बायोटेक पूछेगा, लेकिन बायोटेक भी नहीं पूछा, नैनोटेक नहीं। यहाँ वाईफाई पूछा है, यहाँ चंद्रयान मंगलयान पूछा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछा गया है। स्टेम एजुकेशन, बहुत लोगों ने इसको स्टेम सेल थेरेपी समझ कर लिख दिया है। ये स्टेम एजुकेशन, साइड में एजुकेशन लिखा हुआ है तो उतना समझना चाहिए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी विजन आईएएस में पूछता है, बताता है, ये भी विजन आईएएस में बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक कैसे आपके लाइफ को अच्छा कर रहा है। साइबर क्राइम, ये तो था कि पूछ सकता है, ठीक है, न्यूज़ में था, ये भी विजन आईएएस में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में साइंस कैसे करें, तो ये तो आसान है, इसमें बायोटेक नैनोटेक घुसा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये था हमारा जीएस पेपर 2 का। तो जीएस पेपर 2 को हम लोग क्या कहेंगे, जीएस पेपर 2 को हम लोग कहेंगे मीडियोकर क्वेश्चन, ठीक है। कोई नहीं कह सकता है कि बहुत इजी था, मैंने बहुत अच्छा लिखा है। अगर क्वालिटी है तो आपने अच्छा लिखा होगा, लेकिन मैटर करता है यहाँ पे क्वालिटी। लिखने के लिए कोई भी लोग कोई भी टॉपिक पे, अभी आप किसी भी बीपीएससी या यूपीएससी स्टूडेंट पे से क्वेश्चन पूछिए कोई भी टॉपिक पे, तो वो लोग सब लोग बोल देंगे। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपका क्वालिटी क्या है, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यहाँ पे भी क्वालिटी डाउन हुआ होगा जीएस पेपर 2 में, इसको मीडियोकर कहेंगे। एंड जीएस पेपर 1 तो सबका बहुत ही हालत ख़राब किया है। हालांकि क्वेश्चन ईजी था, लेकिन डीआई मेन विलेन था, तो इसको जीएस पेपर 1 को भी हम लोग मीडियोकर लेकर चलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ डीआई, ठीक है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद क्या हो सकता है कट ऑफ बीपीएससी मेंस का, ठीक है। तो देखा, ये सब एनालाइज करने के बाद देखा जाए तो बीपीएससी मेंस में इस बार 2000 प्लस सीट्स हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 2000 प्लस सीट है। तो इससे भी कट ऑफ, सबसे पहले तो इसी से कट ऑफ जो है हमारा डाउन हो जाएगा, सबसे पहले इसी से कट ऑफ डाउन होगा। तो इससे कितना हो सकता है, पिछली बार अगर देखा जाए तो मैं मेंस का बात कर रही हूँ, इंटरव्यू को मैंने नहीं लेके चल रही हूँ, ठीक है। 465 था जनरल का, ठीक है, ये जनरल का था। तो इसमें अगर हम लोग देखें
2000 और सीट कितना था, तो सीट लगभग 600 ही था, ठीक है। तो अगर हम लोग 2000 सीट को लेकर देखें तो इसमें आप माइनस कर दो 20, माइनस कर दो सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद GS1 को अगर लेके चलें तो उसमें आप माइनस कर दो यहाँ पे 8 मार्क्स, ठीक है, या 10 भी ले सकते हो, 10 ही लेके चलो, ठीक है, 10। और उसके बाद GS पेपर 2 जो कि उसको ले देंगे, ये GS1 आप कर लो पहले, ठीक है। GS पेपर 2 को अगर हम लोग लेकर देखें तो उसको उसमें माइनस कर दो आप लोग, क्योंकि क्वालिटी उसमें ऑब्वियसली कम होगा, तो उसमें आप 5 मार्क्स कम कर दो, ठीक है। इतना कर लोगे तो आप देखोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम लोग अच्छे, हालांकि ये जो है काफ़ी सब्जेक्टिव है कि कैसा कॉपी चेक होगा, ठीक है। ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि कैसा कॉपी चेक होने वाला है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, ठीक है, ये उसी पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। और लेकिन हम लोग फिर भी अपना एनालिसिस लगा रहे हैं, और उस हिसाब से आप लोग सब लोग अपने इंटरव्यू का प्रेप तैयार रखिए, ठीक है। तो ये अगर आप माइनस कर लो तो 430 आता है, तो एक्सपेक्टेड है कि जनरल का 430 होगा, और इसको कैटेगरी वाइज आप लोग कर सकते हो, यानी कि 465 जो था पहले 465, उसमें इस बार एक्सपेक्टेड है कि 430 हो सकता है। लेकिन ये हालांकि बहुत ही सब्जेक्टिव है, इस पर कोई नहीं कह सकता है, मेरी बात भी गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने लीनियंट कॉपी चेक किया है तो नंबर मिलेगा भर के, अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट कॉपी चेक किया है तो इससे भी कम जा सकता है, ठीक है। लेकिन हालांकि कट ऑफ तो होता है कि आप अपने पीछे के बच्चों से कितने आगे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप आगे हैं तो आपका ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये 430 हो सकता है जनरल मेल का, ठीक है। आप इसी पे बेस्ड करके जो है अलग अलग कैटेगरी का अपने अपने कैटेगरी का निकाल सकते हैं। अराउंड कितना ये कम है, 35 कम है, ठीक है, 35 नंबर कम है ये, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप बाकी सारे कैटेगरी का अपना निकाल सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, हालांकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस कमेंट करें और मुझे और प्रमोट करने का कोशिश करें, और आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए वैसे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच।